तो मेरे कुछ रिसेंट वीडियोस में मैंने आपके साथ कुछ महादशाओं के बारे में पहले बात की है। अब हम एक और नई महादशा के बारे में बात करने वाले हैं, जहां अभी हम चर्चा करेंगे मेष लगन के विभिन्न भावों में जब आपको बृहस्पति की महादशा आ रही हो तो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले ये प्रथम भाव के लिए वीडियो रहेगी। मेष लगन में अगर आपके गुरु मान लीजिए प्रथम भाव में स्थित है मेष राशि में, तब आपको बृहस्पति की महादशा कैसी रह सकती है। देखिए, बृहस्पति अगर किसी भी जातक का मेष लगन के प्रथम भाव में है तो वो मंगल के घर में होगा, अपने मित्र के घर में होगा। यहाँ बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। आपको बस ये देखना कि यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए। किसी भी अन्य ग्रह के साथ अगर बृहस्पति स्थित हैं तो आपको ये भी देखना है कि वो शुभ ग्रह है या वो एक अशुभ ग्रह है, या बृहस्पति के रिलेशंस उस ग्रह के साथ कैसे हैं। मोस्टली जो लगन का बृहस्पति होगा अपनी महादशा के दौरान आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएगा। आपकी लाइफ में वो हमेशा आपको ये बताएगा कि नॉलेज का जो महत्व है, ज्ञान का जो महत्व है, आध्यात्म का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है आपके लिए कहीं ना कहीं। तो आप कुछ ना कुछ नया पढ़ने, लिखने, सीखने का प्रयास करेंगे। आप एजुकेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं, आध्यात्मिक फील्ड में बहुत सफल हो सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल जो वर्क है उससे रिलेटेड काम करें, या किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस करें जिसमें ज्ञान की भूमिका हो, जिसमें जैसे कि कोई कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, कोई एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता है गुरु की दशा के दौरान, या कोई एक बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है। इवन बृहस्पति कभी कभी यहाँ पर आपको पॉलिटिक्स की तरफ जाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। ऐसे बृहस्पति की दशा के दौरान आप किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहेंगे, आप हमेशा दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। इसी के साथ साथ बृहस्पति आपकी कुंडली में 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड बनते हैं। 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड होने की वजह से बृहस्पति ये तय करते हैं अपनी महादशा के दौरान कि आप बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे। वो यात्राएं आपके आध्यात्मिक पर्पज़ से हो सकती हैं, वो यात्रा आपकी कोई ना कोई आपको कुछ ज्ञान प्राप्त करना हो, कोई एजुकेशन प्राप्त करनी हो, या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अन्य आपको नॉलेज प्राप्त करना हो जो कि बृहस्पति से संबंधित है, उसके लिए हो सकता है। इसके साथ साथ बृहस्पति की दशा के दौरान आप बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ में, कोई मंत्र जाप वगैरह में, ऐसी क्रियाओं में इन्वॉल्व रहेंगे। बृहस्पति क्योंकि अब 12वें भाव के भी स्वामी है, बृहस्पति की महादशा के दौरान अब इस बात के भी बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। हालांकि आपको फिर अपना पूरा चार्ट इसके लिए एनालाइज जरूर करना चाहिए। बृहस्पति की महादशा अब अगर आपको आ रही है तो आपकी एज का रोल भी उसमें बहुत ज़्यादा अहम है कि आपको कौन से एज में बृहस्पति की महादशा आ रही है। सबसे पहले देखिए, बृहस्पति की हम जो दृष्टियाँ हैं इनकी, उनके बारे में बात करेंगे। बृहस्पति अगर आपके लगन में स्थित होते हैं तो वो आपके 5वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं, जहां उनका सूर्य का घर है, यानी उनके मित्र का घर है, और पंचम भाव से संबंधित उनके परिणाम बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। यहाँ बृहस्पति आपको संतान का आशीर्वाद दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन का आशीर्वाद दे सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं को वास्तव में समझ सकेंगे बृहस्पति की महादशा के दौरान। हाँ, कभी कभी ऐसा बृहस्पति आपको ज्ञान का घमंड या अभिमान जरूर देता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी होने के साथ साथ ऐसा बृहस्पति दूसरों की नज़रों में काफ़ी अच्छा बनाता है। बृहस्पति की महादशा के दौरान आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप हर किसी के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आएंगे। तो आपका व्यवहार, आपकी जो दिनचर्या है, काम करने की जो आपका मेथड है, डिसीज़न लेने का जो आपका तरीका है, आप कितना क्विक डिसीज़न ले सकते हैं, आप क्या कुछ सीख सकते हैं, आपकी सीखने की एबिलिटी कितनी है, चीज़ों को ग्रहण करने की एबिलिटी कितनी है, आपको चीज़ें सीखने के बाद या याद रखने के बाद कब तक, लंबे समय तक याद रहती हैं या नहीं रहती हैं, ये सब तो बृहस्पति इन सब में आपको सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ने की वजह से आप शेयर मार्केट, लॉटरी वगैरह या ऐसे कार्यों से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति आपको किसी भी प्रकार के ज़्यादा स्पेकुलेटिव कार्यों की तरफ लेकर नहीं जाते, बल्कि आपको वो अपने ज्ञान के हिसाब से चलने देते हैं हमेशा ही। लेकिन बृहस्पति की दशा के दौरान आपको अपने ज्ञान का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो, आपको काफ़ी अच्छी समझ भी हो, लेकिन उसका इस्तेमाल या तो आप खुद के लिए अच्छे तरीके से करें और दूसरों को भी आप उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। बृहस्पति की ये दशा के दौरान आपको संतान प्राप्ति होना, आपका मैरिज लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा होना, इसके साथ साथ आपका कोई भी पर्टिकुलर टारगेट है लाइफ में, एजुकेशन के लिए है या अपने आप को इम्प्रूव करने को लेकर है, तो आप उसको भी अचीव करेंगे। बट एक समस्या आती है आप लोगों को, बृहस्पति अगर लगन में स्थित है तो दूसरों की नज़रों में आपको बहुत ज़्यादा सीधा बना देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देता है, या यूँ बोल सकते हैं कि थोड़ा सा भोलेपन को दिखाता है बृहस्पति। इस वजह से कभी कभी
आपका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते रहेंगे, आपके नॉलेज का फ़ायदा दूसरे लोग उठाते रहेंगे। आप हमेशा दूसरे लोगों को ज्ञान की बातें बताएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वास्तव में सपोर्ट की, तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। बृहस्पति आपके 5वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से आपको काफ़ी विवेकशील बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाते हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति ये तय करते हैं आपके लिए कि अब आप अपनी क्षमताओं का सही से इस्तेमाल कर सकेंगे और उनको पहचान सकेंगे और सही समय पे आप काम कर सकेंगे अपना। बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें भाव पे रहती है, जहाँ पर वो तुला राशि को एस्पेक्ट करते हैं। अगर तुला राशि यानी आपके 7वें भाव में कोई भी अगर क्रूर ग्रह ना हो, तो ऐसा बृहस्पति आपकी मैरिज करवा सकता है, आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करने के साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपको एक अच्छी पार्टनरशिप का भी सपोर्ट करता है, या अच्छी पार्टनरशिप का भी आपको आशीर्वाद जरूर देता है। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप स्वयं, आप जितने ज़्यादा जो वृद्ध लोग हैं आपकी फैमिली में या आपके रिलेटिव्स में, उनका आशीर्वाद लेंगे तो आपके लिए बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ फल देंगे। बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको लोगों की नज़रों में एक बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति के रूप में बृहस्पति दिखाते हैं, और साथ साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे सलाह मांगेंगे या किसी न किसी प्रकार का आपसे वो सपोर्ट मांगेंगे। वो हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रहे हो सकता है कोई वो आपको कुछ जानकारी के बारे में पूछ रहे हो। तो ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान और काफ़ी ज़्यादा क्षमताएँ देगा। अब बृहस्पति की महादशा के दौरान आपका अक्सर कोई ऐसा ट्रेवल हो सकता है जहाँ पर आप रेगुलर कोई काम कर रहे हैं, आप हमेशा दूसरों के द्वारा यूज़ किए जाएंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान दूसरे हमेशा ही आपके ज्ञान का, आपके धन का, या आपके पास जो कुछ भी है, जैसे भी आपके पास क्षमता है या कोई भी आपके पास वस्तु है, उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत है, ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत है। बृहस्पति उसके बाद आपके 9वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 9वें भाव को जब बृहस्पति एस्पेक्ट करते हैं, ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाता है, बहुत ज़्यादा विद्वान के रूप में दिखाता है, आपको धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि देता है। इसके साथ साथ दूसरे धर्मों की शिक्षा, दूसरी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, दूसरे कल्चर के बारे में सोचना, विचार करना, या किसी पर्टिकुलर विचारधारा को फॉलो करने को लेकर ऐसा बृहस्पति आपको आपकी लाइफ में योगदान दे सकता है। ऐसा बृहस्पति आप ये पॉसिबल है कि बहुत सारी लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, जिनमें ज़्यादातर जो यात्राएं वो आध्यात्मिक या धार्मिक पर्पज़ से हो सकते हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति जब भी 9वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे होते हैं, तो जब तक हो सकता है कि अपने स्टडी पर्पज़ के लिए वो अपना घर छोड़ दें, वो कहीं विदेश में रहे या किसी दूसरे स्टेट में रहे, ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है। बट वास्तव में लगन का बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा समझदार, विवेकशील और बहुत ही ज़्यादा सतर्क बनाने का प्रयास करता है। अब सबसे बड़ा योगदान बृहस्पति का यहाँ ये भी है कि बृहस्पति आपके इंट्यूशंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है, साथ साथ में आपके ऊपर कोई दैवीय कृपा या वास्तव में परिवार के किसी बुजुर्ग की विशेष कृपा रह सकती है। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप स्वयं अपने जीवन में आने वाली जो घटनाएं हैं, फ्यूचर की जो कुछ ऐसी घटनाएं जो वास्तव में आपके जीवन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं, उनको लेकर आपको इंट्यूशंस देगा बृहस्पति, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी है। अगर शनि जैसे ग्रह के साथ बृहस्पति का संबंध है या केतु जैसे ग्रह के साथ बृहस्पति का संबंध है, तो ऐसी बृहस्पति की दशा आपको बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म की तरफ लेकर जाने वाली होगी। अब यहाँ पे बृहस्पति की दशा में आपको ये भी ध्यान रखना है कि थोड़ा आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। वैसे आपका मेष लगन है, आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह या अपनी हेल्थ के मामले में आपको ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा बृहस्पति आपको लगभग अपनी बुद्धि या अपने ज्ञान के आधार पर ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। ऐसे में कभी कभी आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कम ही करेंगे। अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा रोल आपकी एज का। मान लीजिए किसी जातक की एज है 5 से 10 साल, 15 साल तक की, और उसको अगर बृहस्पति की महादशा आती है, तो बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब अगर 5 या 10 साल की आयु में किसी की भी बृहस्पति की महादशा स्टार्ट होगी, तो वो जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। शुरुआत में वो धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेगा जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ेगी। इसके साथ साथ शुरुआत में आप में थोड़ा मोटापा ज़्यादा रह सकता है शरीर में, अगर लगन का ही बृहस्पति है तो। इसके साथ साथ ये बृहस्पति आपको बहुत अच्छी समझ देता है छोटी आयु में भी। बृहस्पति की दशा के दौरान शुरुआत में आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं एजुकेशन के मामले में, बहुत कुछ नया सीखते हैं और उसको लंबे समय तक होल्ड भी कर पाते हैं। तो ऐसा हो सकता है छोटी आयु में ये दशा आ रही है तो आपको ज्ञान बहुत ही ज़्यादा होगा और आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीखेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपका जो व्यवहार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है।
इसके साथ साथ आपको अपने परिवार से बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा, माता पिता से अच्छा आपको केयर मिलेगा। बृहस्पति की महादशा मान लीजिए किसी को 25 साल की आयु में या 30 साल की आयु में स्टार्ट होती है। ऐसे बृहस्पति की महादशा आपको या तो सामाजिक कल्याण के किसी काम की तरफ लेकर जा सकती है, राजनीति की तरफ भी लेकर जा सकती है। आप कोई एडवोकेट से रिलेटेड या ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, यानी आप लॉ से रिलेटेड काम कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ज़्यादातर आप जो भी काम करेंगे बृहस्पति की इस दशा के दौरान वो ज्ञान पर आधारित होगा, बुद्धि पर आधारित होगा, विवेक पर आधारित होगा। जैसे आप कोई कंसल्टिंग फर्म चला रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम होता है, लोगों को सिखाया जाता है, लोगों को एडवाइस दी जाती है, लोगों को किसी भी प्रकार से ज्ञान के रूप में कुछ ना कुछ वहाँ मिल रहा होता है, तो आपके पास अब बहुत ज़्यादा अच्छा मौका रहेगा। 25 से 30 साल की आयु में अगर ऐसी दशा आ जाती है तो या तो आप अपना खुद का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर आप अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। दूसरा, ऐसे बृहस्पति वाले लोग वास्तव में पढ़ने लिखने और सीखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए ऐसा बृहस्पति आपके कैरियर को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देता है। अब बृहस्पति की दशा मान लीजिए किसी को 50 की एज में आ रही है, 45 की एज में आ रही है, ऐसा समय आपके लिए लगभग बृहस्पति आध्यात्मिक दुनिया की तरफ आपको तेज़ी से आगे लेकर जाएगा। तो वास्तव में आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से होने की संभावना रहेगी। किसी को भी अगर ये दशा बहुत लेट एज में आती है तो जातक विदेश यात्रा कर सकता है, बहुत सारी लंबी लंबी दूरी की यात्राएं कर सकता है। वो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से फिर बाद में इतना एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन वो हमेशा ज्ञान को प्रायोरिटी देगा, हमेशा अपने विवेक को, अपनी समझ को प्रायोरिटी देगा। तो इससे आपके जीवन में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी और आपको लोग एक विद्वान के तौर पे पूजेंगे। आप कोई बहुत अच्छे साधु संत भी बन सकते हैं लेट एज में अगर ऐसी दशा आती है। लेकिन मेनली ऐसा बृहस्पति आपकी पॉपुलैरिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा।